हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। सिसाना में IPS गरिमा दहिया ने दिए छात्रों को टिप्स, कहा गांव में खुलवाएंगी ई-लाइब्रेरी। सोमवार को खरगोदा की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसाना में IPS गरिमा दहिया का स्वागत किया गया। सिसाना गांव की बेटी गरिमा दहिया ने UPSC की परीक्षा 2020 में पास की थी और उन्हें IPS श्रेणी में उनका चयन हुआ था। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गरिमा दहिया का गांव के विद्यालय में नागरिक अभिनंदन किया गया। उनके सम्मान में गांव की तरफ से उनका स्वागत किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। इस मौके पर विद्यालय की छात्राओं ने IPS गरिमा दहिया से विभिन्न प्रश्न पूछे और उन्होंने जवाब दिए। इस मौके पर IPS गरिमा दहिया ने कहा कि उन्होंने बहुत पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की किताब पढ़ी थी, जिसमें उनसे प्रश्न किया गया था कि वह क्या बनना चाहते हैं। तो लाल बहादुर जी ने जवाब लिखा था कि वह नींव का पत्थर बनना चाहते हैं। इस बात से वे पूरी तरह से प्रभावित हुई और उसी आधार को ध्यान में रखते हुए वह हमेशा लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाई करती रही। इसके बाद वे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती रही। एक छात्र के प्रश्न पर गरिमा दहिया ने कहा कि उनकी प्लानिंग है कि वे सिसाना गांव में एक ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सरपंच से बात कर ली है। जल्द ही इसकी व्यवस्था करवाई जाएगी ताकि सिसाना गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए अपनी तैयारी करने के लिए खरगोदा, रोहतक व सोनीपत न जाना पड़े, वे अपनी यहीं पर तैयारी कर सकें। एक अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात है तैयारी करने का तरीका। वे जब भी तैयारी करती थी सबसे पहले अपना पूरा काम निपटाती थी, चाहे उसका कार्य 10 घंटे में समाप्त होता या 12 घंटे में। इसके बाद वह किसी से बात करती थी या अन्य कोई दूसरा कार्य करती थी। इसके अलावा तीसरे क्वेश्चन पर उन्होंने कहा कि जो बच्चा 10 से 12 घंटे की पढ़ाई लगातार करना सीख जाता है, उसका UPSC का एग्जाम बेशक क्लियर ना हो, लेकिन फिर भी इतनी तैयारी के बाद वह देश की किसी न किसी आधिकारिक पोस्ट पर नियुक्त हो जाता है। यह उसकी तैयारी व मेहनत का ही परिणाम होता है। इसलिए जिस बच्चे का UPSC एग्जाम क्लियर ना हो, उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, वह किसी न किसी आधिकारिक पोस्ट पर अवश्य लग जाएंगे। इसलिए सभी बच्चों को इस तरह की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करके की गई पढ़ाई हमेशा सफलता दिलाती है। मंच का संचालन पूनम हुड्डा ने किया। प्रिंसिपल भूदेव ने IPS गरिमा दहिया का स्वागत किया। इस मौके पर विद्यालय में IPS गरिमा दहिया की माता सुनीता देवी, पिता कृष्ण, भाई इंद्रजीत व एडवोकेट विकास दहिया भी और सरपंच भी पहुंचे। चाहे आपने 33% एग्जाम मार्क्स लाए हो, डजंट मैटर। आपने बस आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। पहली ये कंडीशन होती है। पैटर्न रहता है, एक प्रीलिम्स पेपर जो होता है उसमें उस दिन में 2 पेपर होते हैं। इसमें जनरल स्टडीज जो आज आप पढ़ रहे हैं, जो आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं या जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, वो सब सब्जेक्ट से आते हैं। एंड 6 to 12 की बेसिक लेवल होता है। यस, कुछ एडवांस चीजें होती हैं, वो आप न्यूज़पेपर या करंट अफेयर से कर सकते हैं। मेनली बेसिक होता है। सेकेंड हाफ में जो पेपर होता है उसमें आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो थोड़ा सा मैथ्स, 10वीं क्लास तक का मैथ्स पूछते हैं वहां पे, और थोड़ा सा इंग्लिश के पैराग्राफ्स रहते हैं और उनमें से क्वेश्चन बना के करना होता है। तो वो पेपर होता है क्वालिफाइंग। तो ये प्रीलिम्स का पैटर्न होता है। देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पढ़ने से कुछ बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। फिर मेंस पेपर आता है। तो मेंस पेपर जिस तरह से होता है, तो उसमें आपके 4 जनरल स्टडीज के होते हैं पेपर। जो आप ये पढ़ रहे हैं अभी, उसी को अभी तक तो सिर्फ गोले भरने थे, MCQ करना था, अब उसको सब्जेक्टिव में लिखना है। 3 घंटे होता है, एक पेपर सुबह, एक पेपर शाम को। तो आज 2 पेपर, कल 2 पेपर, नेक्स्ट डे 2 पेपर, तो टोटल 9 पेपर होते हैं इस तरह से। और उनका उसी में तो ऑप्शनल के भी पेपर होते हैं। उनका मेन टारगेट जो होता है, इट्स नॉट लाइक कि पेपर बाकियों को नहीं आता है, लेकिन जिस तरह से आप सुबह शाम 2 पेपर दे रहे हो 3 घंटे के, तो दे आर रियली चेकिंग योर प्रेशर एंड कैपेबिलिटीज। दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऑप्शनल आपके ऊपर होती है। जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होता है, आप वो भी चूज कर सकते हो। जो आपका मन है आप चूज कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट। मतलब ये एग्जाम, UPSC का जो एग्जाम है ना, ये इंडिया का सबसे लिबरल एग्जाम है, कोई भी दे सकता है। और किसी भी तरह की इसमें हमारे यहाँ ये वो रहता है कि धांधली रहती है, बगैर पैसे तो नौकरी नहीं मिलती है। ट्रस्ट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ने वाले के लिए ना। इस एग्जाम में है, बाकी में थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन आपको उन सब में जाने की जरूरत नहीं है। ये सेकेंड पार्ट हो गया। इसका थर्ड पार्ट होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग बहन ने पूछा, तो मैंने बता दिया। सबके अलग अलग मार्क्स होते हैं। इन सब के बाद एक स्टेज को क्लियर करने के
बाद बच्चे 10 लाख से 10,000 पे आ जाते हैं, फिर उस 10,000 से 3,000 लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उन 3,000 से 800 लोग 700 लोग का सिलेक्शन होता है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, केमिकल पीलिंग, मेसोथेरेपी, PRP, माइक्रोडर्माब्रेशन, डर्मा रोलर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। कंसल्ट डॉक्टर प्रशांत त्यागी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 7056511111। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।